सो वैसे तो हमें YouTube के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन या फिर कोई भी ज़रूरी काम करना हो तो हमें सारी चीज़ें YT स्टूडियो के ऐप में ही देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर भी कई बार हमें जो है वो कुछ अलग अलग कारणों से या कुछ ऐसे स्पेसिफिक काम या फीचर की वजह से YouTube स्टूडियो को क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना पड़ता है या फिर YouTube स्टूडियो के डेस्कटॉप वर्जन को हमें यहाँ पर जो है वो एक्सेस करना पड़ता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ YT स्टूडियो का जो डेस्कटॉप वर्जन है उसे आप आसानी से अपने क्रोम ब्राउज़र में या फिर किसी दूसरे ब्राउज़र में कैसे ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो आप सभी लोगों को क्रोम ब्राउज़र के थ्रू समझाने वाला हूँ, साथ ही वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनको लाइव दिखाऊंगा और उसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर जो है वो बताने वाला हूँ। सो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में आपको जो आपका क्रोम ब्राउज़र है उसको सिंपली इस तरह से ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो जाकर आपको YouTube स्टूडियो जो है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, YouTube स्टूडियो, और सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर YouTube स्टूडियो पर क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ ही आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर जो है वो मेरा YT स्टूडियो जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, वो भी यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन। अब अगर मान लीजिए आपको डेस्कटॉप वर्जन नहीं दिखाई दे रहा है तो राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर जो है वो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो ब्राउज़र के ऑप्शन है वो यहाँ पर काफ़ी सारे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो डेस्कटॉप साइट है वो यहाँ पर इनेबल होना चाहिए। अगर ये इनेबल नहीं है तो ये इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बताएगा ट्राई आउट YouTube स्टूडियो ऐप, गेट द ऐप, तो इस तरह से दिखाएगा। लेकिन इसमें भी आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है कंटिन्यू टू स्टूडियो, इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से ये ऑटोमेटिकली जो डेस्कटॉप वर्जन है उसको यहाँ पर ये खुद से ही ओपन कर देगा। लेकिन जितनी आसानी के साथ मेरा यहाँ पर YouTube स्टूडियो ओपन हो गया, आप में से काफ़ी सारे लोग का ओपन होता ही नहीं है। और यहाँ पर उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी मेरे इस मोबाइल फ़ोन में YT स्टूडियो का जो ऐप है वो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, इस वजह से ये डायरेक्टली आसानी से खुल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं ये जो YT स्टूडियो का ऐप है यदि प्ले स्टोर में जाकर यदि मैं उस इंस्टॉल करता हूँ, अब मैं सिंपली यहाँ पर जो है वो इसको क्लोज़ कर देता हूँ, वापस से क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ, जितने भी टैब खुले हैं यहाँ पर इनको बंद कर देता हूँ। अब यदि मैं वापस इसमें जाऊँ और यहाँ पर फिर से वही YouTube स्टूडियो ऐसे लिखूँ और फिर से YT स्टूडियो पर क्लिक करूँ तो आप नोटिस करेंगे कि डायरेक्टली यहाँ पर ये जो मेरा YouTube स्टूडियो का ऐप है मुझे उसमें रिडायरेक्ट कर देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर जो है वो मुझे वेबसाइट वर्जन पर ले जाए, यहाँ पर YouTube स्टूडियो का जो ऐप है बार बार यहाँ पर वो खुल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, सिंपली यहाँ से मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूँ। नए टैब में वापस से यहाँ पर आपको YouTube स्टूडियो लिखना है और इस लिंक पर क्लिक करने से पहले आपको उस लिंक पर थोड़ी देर इस तरह से प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है ओपन इन न्यू टैब, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ भी देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए वैसे तो और भी तरीके हैं, सेटिंग्स है, लेकिन उसमें आपको बहुत सर दर्द देखने को मिलेगा। ये सबसे आसान और इजी तरीका है। जैसे आप ओपन इन न्यू टैब करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके टैब हैं एक एक्स्ट्रा टैब यहाँ पर अलग से खुल जाएगा। जैसे आप उस नए वाले टैब पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का ये इंटरफेस आ जाएगा और कंटिन्यू टू स्टूडियो का भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप कंटिन्यू टू स्टूडियो पर क्लिक करते हैं या तो हो सकता है कई बार ये डायरेक्ट खुल जाए या फिर आपसे वहाँ पर एक बार जो है वो ये चीज़ देखने को मिल जाए। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट यदि आप इनेबल रखते हैं तो फिर वो जो आपको स्टूडियो वाला ऑप्शन दिखा रहा था वो भी नहीं दिखाएगा। मैंने वो ऑफ कर रखा था आप सभी लोग को बताने के लिए, इसलिए वो यहाँ पर एक और नया विंडो दिखा रहा था। अब मैं वापस से इसको आप सभी लोग को करके दिखा देता हूँ। सारे टैब जो है वो यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर YouTube स्टूडियो क्लिक किया, इस पर क्लिक करके रखा, ओपन इन न्यू टैब किया, सिंपली अपन दूसरे टैब में चले गए। अब आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली यहाँ पर खुल रहा है। अब तो इस बार कुछ भी ये नहीं पूछ रहा है, ना ही कहीं पर क्लिक करने को बोल रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर ये जो YouTube स्टूडियो है वो ओपन हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से जो YT स्टूडियो है आप उसको इसी ब्राउज़र में या आप दूसरे ब्राउज़र में खोलना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसी तरह से सर्च करें और ओपन इन न्यू टैब करके आप दूसरे टैब पर जाकर स्विच कर दें। आपको इसी तरह से जो इसका वेबसाइट वर्जन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो आई होप दोस्तों अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।